हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, वो है कैंसर। कैंसर कैसे होता है, कैंसर होने के लिए कौन कौन से कार्सिनोजेनिक कारक है जिसके कारण कि हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो कैंसर बीमारी कैसे उत्पन्न होता है, इसको जानने के पहले अब ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो तमाम कोशिकाएं हैं वो हमेशा विभाजित होते रहते हैं, अर्थात उसमें सेल डिवीजन की क्रिया होती रहती है। उस सेल डिवीजन के कारण नियंत्रित मात्रा में कोशिका जन्म लेते हैं और विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर में वृद्धि भी लाते हैं, अर्थात अंगों के बड़ा हो जाने से ही हमारा शरीर में वृद्धि हो जाता है। परंतु अब बात आया कि कैंसर कैसे हो जाता है। कैंसर क्या है? ये एक प्रकार का कोशिकाओं में वृद्धि होने की ही प्रक्रिया है, परंतु ये जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है या नई नई कोशिकाओं का जन्म होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जीन उत्तरदायी है। जीन कहाँ मिलता है? तो हमारे कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होते हैं और केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि डीएनए आरएनए भी कहते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, यानी डीएनए का कुछ पार्ट होता है जिसको कि हम जीन कहते हैं। ठीक है, वही जीन क्या करता है? कुछ विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है। अब वो जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स तैयार करते हैं, वो जीन्स जो होते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन भी तैयार करते हैं जो कोशिका विभाजन को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बाह्य पदार्थों के प्रभाव से, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्सिनोजेनिक फैक्टर के प्रभाव से, ये कोशिका के विभाजन का जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है। अर्थात कोशिका विभाजन के नियंत्रण पर हमारे जीन का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। मतलब वो जीन खराब हो जाते हैं, किसके प्रभाव से? कार्सिनोजेनिक फैक्टर के प्रभाव से, जिससे कि ये अनियंत्रित गति से डिवीजन करने लग जाते हैं, और अनियंत्रित गति से डिवीजन करने के कारण मास ऑफ सेल बन जाते हैं, बहुत सारे सेल का निर्माण हो जाते हैं, और इसी को हम तब कहते हैं बिगिनिंग ट्यूमर। और जो बिगिनिंग ट्यूमर होते हैं, इसको चाहे तो शल्य क्रिया के द्वारा, अर्थात ऑपरेशन के द्वारा, इस बिगिनिंग ट्यूमर को हटाकर कैंसर ठीक किया जा सकता है। परंतु अगर ये सेकेंड स्टेज में पहुंच जाता है, अर्थात इसको हम यूं ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? ये आगे चल करके, चूंकि इसके जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। जीवों में कुल मिलाकर 20 जोड़ी प्रोटो ऑन्कोजीन्स उपस्थित होते हैं। ये म्यूटेट कर जाते हैं और म्यूटेशन करने के बाद ये ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं। अब ये ऑन्कोजीन्स में जब बदल जाते हैं तो ये कैंसर की कोशिकाएं जो होते हैं वो रक्त परिवहन के माध्यम से किसी दूसरे अंगों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जब ये दूसरे अंगों में ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर वहां जो नए कैंसर कोशिकाओं का जन्म होता है, जिसको कि हम सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, जिसको कि हम द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और जो सेकेंडरी ट्यूमर हो जाते हैं, ये ट्यूमर बहुत ही घातक होते हैं और ये हमारे शरीर के कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाते हैं। तो चूंकि इस तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? कैंसर बढ़ते चले जाते हैं। परंतु इसके लिए जो जिम्मेवार है वो बाह्य कारक है, जिसको कि हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर। अर्थात कार्सिनोजेनिक फैक्टर क्या है कि जिस केमिकल से या जिस पदार्थ से ये कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लग जाती है, अर्थात कैंसर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम, उस बाह्य पदार्थ को ही हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर, या कार्सिनोजेन भी इसको कहते हैं। ये मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो धूम्रपान के द्वारा। अगर कोई टोबैको खाते हैं उसके द्वारा भी कैंसर के
कोशिकाएं बन सकते हैं, और कुछ जेनेटिक भी होते हैं, कुछ आनुवंशिक भी होते हैं। कुछ आनुवंशिक मटेरियल अगर हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आ गया तो वो आनुवंशिक मटेरियल भी हमें क्या कर सकता है, कैंसर को जन्म दे सकता है। इसके अलावा कुछ रेज होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, ये स्किन कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में होती है, जो विजिबल लाइट होता है और कुछ अनविजिबल लाइट होता है। तो अनविजिबल लाइट में इंफ्रारेड रेज होते हैं और एक अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसके अंदर कैंसर को जन्म देने की क्षमता होती है। कहने का मतलब उसमें वो कार्सिनोजेनिक फैक्टर का काम करता है। वाहन से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, या कल कारखानों में कुछ ऐसे केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, उस केमिकल्स के अंदर भी कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं। ये हमें कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा देता है। इस तरह से कैंसर का जन्म होता है। तो हमें चाहिए अल्कोहल, धूम्रपान और जो कल कारखानों से निकलने वाले जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर वाला धुआं है, उससे हमें परहेज करना चाहिए और उससे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से हम कैंसर से बच सकते हैं। कुछ खान पान के चीज़ों में जो पैकेट फूड होता है या फिर जो कीटनाशक का उपयोग जिसमें किया जाता है, उस तरह के फूड का व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे भी कार्सिनोजेनिक फैक्टर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और कार्सिनोजेनिक फैक्टर जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वही हमारे जीन्स को क्या करते हैं, म्यूटेट कर देते हैं। और जीन का जो म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण कि हमारा कैंसर कोशिकाएं बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप आज इस वीडियो में समझ गए हैं कि कैंसर का जन्म कैसे होता है और किस किस चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए ताकि हम कैंसर से मुक्त रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप इसको फटाफट शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।